सूरदास की बात आती है तो लोग कहते हैं कि सूरदास जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। लेकिन कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि ये जन्मांध नहीं थे, जन्म से अंधे नहीं थे, बल्कि किसी कारणवश बाद में इनकी आंखें चली गई, या इन्होंने कोई तो कहता है इन्होंने खुद ही अपनी आंखें फोड़ ली। पता नहीं वास्तविकता क्या है। एक प्रसंग और भी इसमें आता है। यदि हम दर्शन की बात करें तो कह सकते हैं कि इन्होंने अपने आप को अंधा कहा होगा, ज्ञान से अंधा। ज्ञान चक्षु नहीं होने की बात इन्होंने कही होगी, ईश्वर के भक्ति की बात इन्होंने कही होगी। तो ज्ञान से रहित होने को भी ज्ञानांध या ज्ञान का अंधा हम कह सकते हैं। हो सकता है कि सूरदास जी ने अपने बारे में उस ज्ञान से अंधे होने के कारण ही अंधा शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने एक जगह पर कृष्ण भक्ति में कहा था कि मैं जन्म को आंधरो हाथ छुड़ाए जात हो। तो ये भगवान के लिए उन्होंने कहा था कि मैं जन्म का अंधा हूँ और इसलिए तुम मुझे मेरे हाथ को छुड़ा करके जा रहे हो। तो लोगों ने समझा कि जो प्रसंग इसमें जोड़ा गया था वास्तविकता क्या है कहना मुश्किल है, कि वो चलते चलते एक गड्ढे में गिर गए थे। किसी ने सहारा देकर उन्हें बाहर तो निकाला, लेकिन बाद में वो जाने लगे तो इन्हें महसूस हुआ कि वो ईश्वर ही थे। ईश्वर ने ही उन्हें गड्ढे से बाहर निकाला और अब हाथ छुड़ा कर जा रहे हैं। दर्शन अगर देखा जाए तो ये भी होता है कि किसी कठिन परिस्थिति में वो पड़े हो, वही गड्ढा है। उस दुख से ईश्वर ने इन्हें बाहर निकाला, लेकिन ईश्वर का जो ज्ञान, जो भक्ति, जो श्रद्धा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो हो सकता है इस कारण से भी इन्होंने कहा हो कि मैं तो अंधा हूँ, मैं ज्ञान रहित हूँ, मैं आपको समझ नहीं पाया, मैं जान नहीं पाया, और आपने ही मेरा कल्याण किया, आपने मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाला। अब आप हाथ छुड़ाकर क्यों जा रहे हैं? आप मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं बनाए हुए हैं? तो इस तरह की बातें हो सकती है। खैर, उनके 3 ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली प्राप्त हैं। इनमें से सूरसागर सर्वाधिक लोकप्रिय है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का जो दैनिक अंतरंग चित्र है वो इन्होंने उसकी स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण अपनी कविताओं में इन्होंने किया। ये वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास जो बाल लीला का वर्णन करते हैं उस तरह के बाल लीला का वर्णन और कहीं देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए इन्हें वात्सल्य रस का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। और श्रृंगारिकता में भी, विशेष करके संयोग श्रृंगार की बात जहाँ आई वहाँ कुछ कम हो सकता है, लेकिन वियोग श्रृंगार में इन्होंने जो वर्णन किया है वो अद्भुत। और उसी वियोग श्रृंगार से ही कुछ अंश यहाँ पर दिए गए हैं। जो भ्रमर गीत में गोपियाँ अपने विरह वेदना को व्यक्त करती हैं, वह विरह वेदना वास्तव में वियोग श्रृंगार है, जिसे विप्रलंब भी लोग कहते हैं। या वियोग श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, एक संयोग श्रृंगार जिसके स्थायी भाव हैं रति या मिलन, और एक वियोग श्रृंगार या विप्रलंब जिसका स्थायी भाव है वियोग, विरह। तो ये कृष्ण और गोपियों के बीच के प्रेम को सहज मानवीय प्रेम की तरह प्रतिष्ठित करते हैं। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया और उनमें जीने की ललक पैदा। ये ब्रज भाषा में लिखते हैं और निखरा हुआ ब्रज भाषा है। लोकगीतों की परंपरा की तरह इनके जो पद हैं वो गेय पद हैं, बड़े सुंदर ढंग से गाते हैं। विशेष करके जब सूरदास के पदों को जानूप जलोटा वगैरह जो कुछ प्रमुख गायक हैं वो लोग जब गाते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इस तरह से सारे पद ही हैं। यहाँ भी जो दिए गए ये भी उसी तरह के गेय पद हैं।
और इसमें उन्होंने गोपियों की विरह का वर्णन विस्तृत रूप से किया है।